अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरिदा वसीम। आप देख रहे हैं उस्वा न्यूज़। खबर शामिल करते हैं। जिन लोगों ने ओहदे एंजॉय किए इन पर मुश्किल वक्त है और जो आज कर रहे हैं कल उनकी बारी भी आएगी। जस्टिस अनवारुल हक के केस में रिमार्क्स। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक ने केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिन लोगों ने ओहदे एंजॉय किए हैं इन पर मुश्किल वक्त है और जो आज कर रहे हैं कल उनकी बारी भी आएगी। उस्वा न्यूज़ चैनल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में सलमान शाह और जरार अली शाह की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अनवारुल हक ने पंजाब पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने ओहदे एंजॉय किए हैं इन पर मुश्किल वक्त है और जो आज कर रहे हैं कल इनकी भी बारी आएगी। अदलिया तस्दीक करते हैं कल ये भी रिलीफ लेने आएंगे। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि पंजाब पुलिस को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। अदालत ने 22 मई को पंजाब हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मैं हूँ साहिरा आमिर। खबर शामिल करते हैं रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से। ये तस्वीर सब्जी मंडी रावलाकोट नास्त खड़ीक मत्याल मेहरा सुजुकी अड्डा पीडीए के खाली प्लाट की हैं, जिसमें गुज़श्ता काफ़ी अरसा गरीब रेडी वाले सब्ज़ी और दूसरी अशिया फरोख्त करते थे, जिससे बहुत से घरों के चूल्हे जलते थे। गो कि यहाँ पर सब्ज़ी फ्रूट के रेट मुनासिब न थे। कुछ चंद दिन पहले पीडीए वालों ने ज़्यादा से ज़्यादा रेडियाँ लगाने और सिक्योरिटी की मद में 500 रुपये के चक्कर में और किराया की मद में 200 रुपये पर दिन इजाफा कर दिया, जो फी रेडी 600 रुपये फी माह इजाफा। ये इन लोगों के साथ ज्यादती है। चेयरमैन पीडीए साहब को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। पहले शहर के मुख्तलिफ जगहों में रेडी वालों के होने से सब्जी फ्रूट के रेट होते थे, एक जगह मुख्तस होने की वजह से आवाम खातिर खा फायदा ना होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उस्वा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साहिरा आमिर। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। बल्दिया पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश चर्च समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एसएसपी हैदराबाद अमजद अमन शेख साहब की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए डीएसपी वाहिद अली शाह की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद सांगी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए गमनाबाद कब्रिस्तान के करीब से मंशियात फरोश बनाम अली हसन काजी को चर्स फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से 550 किलोग्राम चर्स बरामद। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उस्वा। मैं नूरुल हुदा इस्लामाबाद से। खबर शामिल करते हैं रावलाकोट टाई आज़ाद कश्मीर से। आज भी टाई मस्जिद के बाहर और बाजार में कुछ नामालूम लड़कियां मौजूद थी। जब हम कहते हैं कि इन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए तो कुछ हमदर्दी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकता है, ख्याल रखें। मुजफ्फराबाद के एक वकील इरशाद साहिब को राडा से लिफ्ट मांगकर फैमिली समेत अगवा करने की कोशिश। तफसीलात के मुताबिक आज बरोज जुमा मुजफ्फराबाद के एक वकील अपनी अहलिया और बच्ची के साथ मुजफ्फराबाद जा रहे थे कि रास्ते में एक नौजवान मर्द और औरत ने अपनी बाइक की खराबी का बहाना बनाकर लिफ्ट मांगी, जिसमें वकील साहब ने गाड़ी रोकी और इन्हें बिठाया। जब गाड़ी चलने लगी तो थोड़ी ही देर बाद बैक सीट पर बैठी औरत ने वकील साहब की बच्ची की गर्दन पर तेज औजार रखकर वकील साहब और उनकी फैमिली को अगवा करने की कोशिश की। खातून और मर्द जो अगवाकार थे अवाम के हत्थे चढ़ गए। इनका ताल्लुक केपीके से बताया जा रहा है। किसी नामालूम को लिफ्ट देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहें उस्वा न्यूज़। सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। कराची उस्वा न्यूज़। सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। उस्वा न्यूज़ के मुताबिक सिंध में 2 माह की मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। पीटीआई रहनुमा इकबाल वजीर ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। पेशावर उस्वा न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर इकबाल वजीर ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली।
पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसवा न्यूज से इकबाल वजीर ने कहा कि किसी किस्म के दबाव के बगैर पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूं। हर मौका पर पार्टी से वफादारी का सबूत दिया, किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। उनका कहना था कि 9 मई को मुल्क में दिलखराश वाकयात हुए। पीटीआई कारकुनान की रियासती इदारों पर हमले काबिले मुज़म्मत हैं। मर्दमशुमारी में आबादी बढ़ाने का टास्क पी ब्लॉक 200 अफराद की इजाफी इंदराज का हुक्म, तहलका खेज दावा मंजर आम पर। लाहौर उसवा न्यूज कागजों में पंजाब की आबादी बढ़ाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। फी ब्लॉक 200 अफराद के इजाफी इंदराज का टास्क दे दिया गया। जराए का कहना है कि इंतजामिया के इस हुक्म से छोटे इजला की आबादी 1 लाख तक का इजाफा हो जाएगा, जबकि बड़े इजला में ये नंबर काफी ऊपर जा सकता है। जराए के मुताबिक शहरी इंतजामिया की तरफ से पंजाब में उस्तादा को आबादी में इजाफा जाहिर करने का हुक्म दे दिया गया। जुबानी अहकामात में कहा गया है कि हर ब्लॉक में कम से कम 200 अफराद का इजाफा किया जाए। इनमें मर्द और खवातीन की आबादी को बराबर रखने का हुक्म भी दिया गया। इस हवाले से उस्तादा को व्हाट्सएप ग्रुपों में पैगामात जारी कर दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर मुलतवी। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद उसवा न्यूज वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर मुलतवी हो गया। उसवा न्यूज के मुताबिक जराए का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जाती मसरूफियात के बायस दौरा मुलतवी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 9 मई के वाकयात में मुतासरा रेडियो पाकिस्तान समेत दीगर इमारतों का दौरा करना था। रेडियो पाकिस्तान पेशावर का मरकजी दरवाजा 9,000 रुपए में कबाड़िए को बेच दिया गया। पेशावर उसवा न्यूज तफसीलात के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान पेशावर का मरकजी दरवाजा 9,000 रुपए में कबाड़िए को बेच दिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को हिरासत में लेकर बरामद कर लिया। उसवा न्यूज के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान पेशावर का गेट तोड़ने वाले मरकजी मुलजिम का साथी पुलिस की हिरासत में है, जिसकी निशानदही पर मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे में ताखीर की वजूहात सामने आ गई। इस्लामाबाद उसवा न्यूज पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की ताखीर की वजूहात सामने आ गई। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहदे में इल्तवा की वजह बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल है। पाकिस्तान को 1998 जैसे इन अनदेखे दबाव का सामना है। पाकिस्तान को 1998 में एटमी धमाकों के बाद भी ऐसे दबाव का सामना था। जराए के मुताबिक IMF को कर्जे की रकम इलेक्शन मुहिम में इस्तेमाल होने का खदशा है। IMF चाहता है कि कर्ज की रकम सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल ना हो। IMF मुतवक्का निगरान हुकूमत को मुआहदे पर कारबंद रहने की भी जमानत चाहता है। वजारत खजाना के मुताबिक IMF बजट में ऐसे अहदाफ चाहता है जिनसे अनहराफ ना हो सके। अगस्त से अक्टूबर तक कर्ज की रकम IMF मुआहदे के मुताबिक इस्तेमाल ना होने की जमानत भी एक मुतालबा है। इमरान खान के घर में छापे का प्लान सामने आ गया, सर्च वारंट जारी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर उसवा न्यूज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर छापे का प्लान सामने आ गया, सर्च वारंट जारी कर दिए गए। उसवा न्यूज के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क में छापे के लिए पुलिस ने सर्च वारंट हासिल कर लिए हैं। घर के अंदरूनी बरूनी हिस्सों में सर्चिंग की जाएगी। तलाशी के लिए SP समेत दीगर अफसरान के अलावा खवातीन अहलकार भी साथ होंगी। अमेरिका में गायब होने वाली भारतीय नौजवान लड़की की लाश 322 किलोमीटर दूर दूसरी रियासत से मिल गई। तफसीलात के मुताबिक मुंबई उसवा न्यूज कुछ अरसा कबल अमेरिकी रियासत टेक्सास में अचानक गायब हो जाने वाली 25 साल भारतीय 7 अमेरिकी शहरी की 322 किलोमीटर दूर दूसरी रियासत ओक्लाहोमा से लाश बरामद हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक लिहारी
पाथुवाडा नामी लड़की को आखिरी मर्तबा इस वक्त देखा गया जब वो अपने काले रंग की टोयोटा गाड़ी में मेककिनी के नवाही इलाके में काम पर जा रही थी। ताहम वो 22 मई की शाम घर वापस नहीं लौटी, जिस पर इनके अहले खाना को शदीद परेशानी हुई। उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई। ताहम अगले रोज 13 मई को इनकी लाश हमसाया रियासत ओक्लाहोमा में 322 किलोमीटर दूर से बरामद हुई। पुलिस ने कत्ल की तहकीकात का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ वजीर आजम, लेकिन अदालती फैसले के बाद अब अपोजिशन लीडर कौन होगा? दिलचस्प इंकशाफ। तफसीलात के मुताबिक लाहौर उस्मा न्यूज़ तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल में कहा कि MNAs इंक्वायरी में पेश होकर इस्तीफा वापस लेंगे। इमरान खान अपोजिशन लीडर के तौर पर कौम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील और सेनेटर अली जफर ने कहा कि उम्मीद है कि स्पीकर कौमी असम्बली कानून के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है स्पीकर PTI MNAs को वापस आने देंगे। इमरान खान ने बड़ी गलती कर दी, आगे क्या होने जा रहा है इंसार अब्बासी ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। लाहौर खसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इंसार अब्बासी ने अपने ब्लॉग में वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़ी गलती कर दी। फौज से लड़ाई उनको महंगी पड़ गई। अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ जो बयानिया बनाया, उसके नताइज चाहे 9 मई के वाक़यात के पीछे कोई साजिश थी या नहीं, यही होना थे। इमरान खान ने बड़ी गलती कर दी, आगे क्या होने जा रहा है इंसार अब्बासी ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। लाहौर खसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इंसार अब्बासी ने अपने ब्लॉग में वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़ी गलती कर दी। फौज से लड़ाई उनको महंगी पड़ गई। अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ जो बयानिया बनाया, उसके नताइज चाहे 9 मई के वाक़यात के पीछे कोई साजिश थी या नहीं, यही होना थे। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। लाहौर उस्मा न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। उस्मा न्यूज़ के मुताबिक स्पीकर इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने PTI दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची उस्मा न्यूज़ रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया। उस्मा न्यूज़ के मुताबिक इमरान इस्माइल को कराची के इलाके डिफेंस 8 में वाक़या इनके घर से गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ने हुक्म बाला से खसूसी अहकामात मिलने पर कार्रवाई की। PTI रहनुमा को दरख्शां थाने मुंतकिल किया गया है। तहरीक इंसाफ ने इमरान इस्माइल की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। रमशा खान ने मुंह फट कहे जाने की मुमकिना वजह बता दी। तफसीलात के मुताबिक कराची उस्मा न्यूज़ मारूफ अदाकारा रिमशा खान ने कहा कि मैं साफ गो हूँ, इसीलिए लोग मुझे मुंह फट कहते हैं। एक इंटरव्यू में रिमशा खान ने कहा कि वो शोबिस की दुनिया में अपनी कारकर्दगी से मुतमीन है, ताहम सीखने की कोई हदूद नहीं होती। एक सवाल पर रिमशा खान ने कहा कि TV ड्रामे अदाकार के लिए एकेडमी होते हैं जहाँ बहुत कुछ सीखने के मौके मिलते हैं। रिमशा ने कहा कि तादाद नहीं, मयार पर यकीन रखती हूँ, इसलिए बेमकसद कहानियों की जगह बामकसद काम करने और मजबूत किरदार वाले ड्रामे का इंतखाब करती हूँ।
शादी से कबल आगा से ताल्लुकात की अफवाहों पर हिना अल्ताफ ने वाजिया मौक़िफ़ दे दिया। तफसीलात के मुताबिक कराची उस्वा न्यूज़ मरूफ अदाकारा हिना अल्ताफ ने इतराफ़ किया है कि रिश्ता अज़वाज में बंधने से पहले वो भी खुद मुख्तार ख़वातीन की तरह शादी न करने का सोचती थी। उनके दरमियान शादी से पहले कोई मोहब्बत या ताल्लुकात न थे। आगा अली के मुताबिक वो तन्हा ज़िंदगी से थक चुके थे। उन्होंने जैसे ही शादी का ख्याल आया तो उन्होंने हिना अल्ताफ से साफ अंदाज में पूछा, क्या अगर वो पुरसकून होना चाहती हैं तो वो भी यही चाहती हैं, जिसके बाद दोनों ने शादी करने पर रजामंद हो गए। इस मौका पर हिना अल्ताफ ने बताया कि वो भी यही सोचती थी कि शादी नहीं करेंगी। शादी कौन करता है, मैं खुद मुख्तार खातून बनूंगी। ताहम साथ ही उन्होंने इतराफ़ किया कि ऐसी सोच रखने वाली खवातीन को जैसे ही एक अच्छा आइडियल मर्द मिल जाता है तब वो फौरी शादी करने का सोच लेती हैं। उन्होंने शिकवा किया कि लोग अदाकारों के मनफी किरदार देखकर इन्हें हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही समझने लगते हैं, जबकि किरदारों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आवाम भूख से मर रहे हैं, मुल्क दिवालिया होने के करीब, सरकारी अफसरान के अल्ले तलल्ले ख़त्म होने में नहीं आ रहे, कितने करोड़ों की मंजूरी दे दी गई। लाहौर तफसीलात के मुताबिक उस्वा न्यूज़ मुल्क में महंगाई के सताए अवाम भूख के मारे मर रहे हैं और माशी सूरत हाल दिवालियापन की हद तक पहुँच गई है, मगर पंजाब में सरकारी अफसरान के अल्ले तलल्ले जारी हैं। उस्वा न्यूज़ के मुताबिक पंजाब में गाड़ियों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब सेक्रेटेरिएट के अफसरान को पुरानी गाड़ियां पसंद नहीं आई, करोड़ों रुपए मालियात की 9 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। निगरान हुकूमत पंजाब का मुबैना शरपसंदों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने के इल्जाम में एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया। लाहौर उस्वा न्यूज़ तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमा की भरपूर पैरवी का हुक्म देते हुए कहा कि मफरूर शरपसंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। निगरान पंजाब हुकूमत ने मुबैना हमला आवरों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने के इल्जाम में एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 9 मई वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि इस दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़मान की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नगद इनामात की मंजूरी दे दी गई। इजलास में ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुल्ज़मान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर इज़हार तशवीश किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा, जबकि नामजद मुल्ज़मान को गैर कानूनी और गैर आईनी सहूलतकारी का फैसला भी चैलेंज किया जाएगा। लड़कियां शादी से पहले फेमिनिज्म से मुतल्लिक अपनी सोच साफ कर लें, अरूसा कुरैशी ने मुफीद मशवरा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक कराची उस्वा न्यूज़ मारूफ अदाकारा अरूसा कुरैशी ने शादी की ख्वाहिशमंद लड़कियों को मशवरा दिया कि वो पिया घर सुधारे जाने से पहले फेमिनिज्म से मुतल्लिक अपनी सोच साफ कर लें और ये फैसला कर लें कि शादी के बाद उन्हें जूते उठाने हैं या नहीं। एक टीवी शो में अदाकारा ने लड़कियों को नए घर जाकर ससुराल वालों को इज्जत देने और बदले में इज्जत लेने के मुफीद तजावीज़ दी और बताया कि अपना पुराना असूल है कि इज्जत के बदले इज्जत ही मिलती है। जिस तरह स्कूल में सीखने की कोशिश की जाती है, इसी तरह नए घर में जाकर वहाँ की चीज़ें सीखने की कोशिश करें। लड़कियों की शादियों के बाद इनके वालिदैन की तरबियत का अंदाज़ा होता है। आज भी टाइम मस्जिद के बाहर और बाजार में कुछ नामालूम लड़कियां मौजूद थीं। हाँ, जब हम कहते हैं कि इन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए तो कुछ हमदर्दी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकता है। ख्याल रखें। मुजफ्फराबाद के एक वकील इरशाद साहब को लिफ्ट मांगकर फैमिली समेत अगवा करने की कोशिश। तफसीलात के मुताबिक आज बरोज़ जुमा मुजफ्फराबाद के एक वकील अपनी अहलिया और बच्ची के साथ मुजफ्फराबाद जा रहे थे कि रास्ते में एक नौजवान मर्द औरत ने बाइक की खराबी का बहाना बनाकर लिफ्ट मांगी, जिससे वकील साहब ने गाड़ी रोकी और इन्हें बिठाया। जब गाड़ी चलने लगी तो थोड़ी ही देर बाद बैक साइड पर बैठी औरत ने वकील साहब की बच्ची की गर्दन पर तेज़दार औजार रख कर वकील साहब और उनकी फैमिली को अगवा करने की कोशिश की। खातून मर्द जो अगवाकार थे अवाम के हथे चढ़ गए। इनका ताल्लुक KPK से
बताया जा रहा है। इस्लामी के अमीर सिराजुल हक पर खुश हमले की वीडियो सामने आ गई। ज़ूब में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका, खुदकुश हमला आवर मारा गया। जमात इस्लामी के 7 कारकुन जख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। सिराजुल हक और दीगर अहबाब महफूज हैं। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम जमात इस्लामी